दिन रह गए हैं 7। कितने दिन रह गए हैं? 7 दिन रह गए, 1 हफ्ता रह गया बस। 1 हफ्ता रह गया। इसमें आपने तय करना है कि हमने अगले 5 साल फिर रोते रहना है या खुशहाल होना है। 2 रास्ते हैं बस, इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। या 76 साल के निज़ाम को कायम रखना है या हकीकी तब्दीली लेके आनी है। या 5 साल की तरह रोते रहना है या खुशहाल होना है। ये 2 रास्ते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और आपने सारी पार्टियां जमा के देख ली हैं, सारे लीडर जमा के देख लिए हैं, सारे झंडे उठा के देख लिए हैं, इस तहसील के सारे खानदान जमा के देख लिए हैं, इस जिला के सारे सियासी खानदानों को बार बार वोट दे के देख लिया है, लेकिन तब्दीली नहीं आई। हमारे हालात ठीक नहीं हुए। बिजली के बिल मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, गैस के बिल मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, हमारे बच्चों की फीसें बढ़ती जा रही हैं, घर के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और आवाम जो सी है वो मकरूज होती जा रही है। यही सूरत हाल है। ये अभी जो गर्मियों में बिल अदा किए आप लोगों ने, जून जुलाई अगस्त सितंबर के, लोगों ने कर्ज लेके अदा नहीं किए। कर्ज लेके अदा किया ना, घर की चीजें बेच के किए ना, बीवी की अंगूठी हार जेवरात बेच के अदा किया लोगों ने। मैं जानता हूं लोगों को, लोग रो रहे थे, चीख रहे थे, बिलक रहे थे, चीहो पुकार थी, हर बंदा रो रहा था कि बिल जमा नहीं हो रहे, हमारे पास पैसे नहीं है, एक दूसरे से कर्ज मांग रहे थे। और ये लोग जिन्होंने पिछले 5 साल हुकूमत की है, ये लोग ऐवानों में कुत्तों की तरह लड़ रहे थे, आपस में एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, और कुछ अपनी तनख्वाहें और अपने जो है वो उनमें इजाफा करवा रहे थे, तनख्वाहों में अपनी यशों में मसरूफ थे। इनको कोई फिक्र नहीं थी पिछले 5 सालों में कि अवाम किस तरह चीख रही है, रो रही है, बिलक रही है। इनको आपसे कोई ताल्लुक नहीं था। अब 5 साल गुजरे हैं, दोबारा आपके पास बेशर्मों की तरह आ गए हैं और कहते हैं हमें दोबारा वोट दो। मैं कहता हूं कि जब ये लोग आपके पास आए, कोई साबिक एमएलए, एमपीए, कोई चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का क्लिंदा आपके पास आए, इसको पकड़े और इससे पूछे कि मेरे बच्चे के पास तालीम नहीं है, तेरे बच्चे यूरोप और अमेरिका में जाके पढ़ते हैं, हमारे बच्चे के पास रोजगार नहीं है, तेरे बच्चे जो से उनके रोजगार भी बड़े बड़े, उनके पेट्रोल पंप भी बड़े बड़े हैं, उनके कारोबार भी ठीक चल रहे हैं, हमारी बेटी के पास जेज का सामान नहीं है, तेरी बहन बेटियां और माएं जो सी हैं वो जेवरात से लदी फती फिरती है, लाखों रुपए के परस और लाखों रुपए की जूती। हमारे नौजवान के पास बुनियादी चीजें भी नहीं है, कोई मोटरसाइकिल तक नहीं है, जबकि तेरे बच्चों की गाड़ियां भी बड़ी होती जा रही हैं। हमारे पास रहने को मकान नहीं है, तेरी कोठी बड़ी से बड़ी होती जा रही है। हमारे पास जमीन का टुकड़ा नहीं है, तेरे रकबे बड़े से बड़े होते जा रहे हैं। और ये पूछना बनता कि नहीं बनता? वोट हम ही देते हैं ना, ये हमारे वोटों से ही मेंबर बनते हैं ना, एमपीए भी हमारे वोटों से, एमएलए भी हमारे वोटों से, चेयरमैन नाज़िम भी हमारे वोटों से बनते हैं। तो इनसे पूछना भी बनता है कि हम गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, वोट देने वाला और वोट लेने वाला अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। यही सूरत हाल है। तो इनसे पकड़ के पूछे जरा कि ये 2 तबकाती निजाम क्यों है पाकिस्तान के अंदर। और मेरे दोस्तों, वोट आपने दिए, झंडे आपने लगाए, बैनर आपने लगाए, रैलियों में आप गए, इनके पीछे लड़े भी आप, सोशल मीडिया में लड़ रहे होते हैं, घरों में भी लड़ रहे होते हैं, मोहल्लों में भी लड़ रहे होते हैं, लेकिन यकीन करें इनसे आपको कोई सरोकार नहीं है। इनको सिर्फ आपकी वोट की पर्ची चाहिए कि किसी तरह आपका वोट हमारे निशान में लाके डब्बे के अंदर पहुंच जाए। और 5 साल के बाद आते हैं मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा ताया, मेरा फूफा, मेरी नानी, मेरी ताई, मेरा पुत्र, वो लकब आपको देंगे जो जिंदगी में आपसे हाथ भी नहीं जिन्होंने मिलाया होगा। और आपके सामने से गाड़ी, बड़ी गाड़ी प्राडो धूल आती हुई निकल जाती है, कभी उन्होंने सलाम करना गवा नहीं किया। आज आपके गोडे घिटने छोटियां बतानी पकड़ पकड़ के नाम वोट मांग रहे हैं और उनका बात दे रहे हैं चाचा मामे के। वो चाचा मामा उस टाइम याद आपको क्यों नहीं आया जब वो बिल जमा कराने के लिए रो रहा था, और जब उसके पांव के अंदर जूती टूटी हुई थी, तुम्हें क्यों नहीं सुबह याद आया? और तुम्हें उस टाइम क्यों नहीं याद आया जब बिजली की कीमतें बढ़ा रहे थे?
اور تمہیں چاچا ماما اس ٹائم کیوں نہیں یاد آیا جب وہ بیچارہ اپنے بچے کی فیس جمع کرانے کے لیے ادھار مانگ رہا تھا؟ اس ٹائم کسی کو چاچا ماما یاد نہیں آتا. اب برادری بھی نکل آتی ہے, اب جناب محلے کا بندہ بھی نکل آتا ہے. اب جب تساں سے گراں دے آدمی ووٹ دیو, میری عزت دا سوال ہے جناب ووٹ دیو, کیسے ڈرامے کر کے آ جاتے ہیں آپ کے پاس, اور صرف ان کا یہ سروکار ہے کہ آپ کا ووٹ کسی طرح ان کے ڈبے کے اندر پہنچے. بس ان کا پتہ ہے کہ اس کے بعد نہ 5 سال ہمیں کو نظر آنا ہے, نہ 5 سال ہم نے ان کو ملنا ہے, نہ ہمارا فون نمبر ان کے پاس ہے, نہ ہمارے گھروں کے ایڈریس ان لوگوں کے پاس ہے. ہم نے کام کاج ان کے کرنے کوئی نہیں ہے. 5 سال بعد آئیں گے. ان کو یہ بھی پتا ہے, ان کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستانی قوم کا حافظہ بھی بڑا کمزور ہے. وہ بالکل 3-4 ماہ بعد ہی بھول گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ گرمیوں میں ہمارے ساتھ کیا شر کیا تھا ان لوگوں نے. پہلے 6 پارٹیاں, پھر 11 پارٹیاں, 17 پارٹیاں پہ حکومت کر کے گئی ہیں اس 5 سالوں کے اندر. انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا یقین کریں بھول چکے ہیں. پاکستانی عوام بھول چکی ہے. یہ بینروں پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں نا, آپ کے محلے کے لوگوں کی لگی ہوئی ہے نا ان کے بینروں پہ, اور جھنڈے بھی ان گھروں میں لگے ہوئے ہیں نا. کیا ان کو نہیں پتا کہ ان لوگوں نے ہمارا کیا اشر کیا تھا؟ کیا ان لوگوں کو نہیں پتا کہ ہمارے بچوں کا مستقبل یہ کھا گئے ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ پورا پاکستان کھا گئے ہیں؟ یہ خود لندن اور امریکہ میں رہتے ہیں اور ہمیں تباہ و برباد کر گئے ہیں, لیکن پھر انہیں کے ساتھ چل پڑتے ہیں, پھر انہیں کے نعرے مارنے لگ پڑتے ہیں, اور میٹر کے اوپر, نالی کے اوپر, گلی کے اوپر, برادری کے اوپر, بڑھاوڑی کے اوپر کیسے ڈرامے وہ کرتے ہیں. اس کے اوپر جناب جو ووٹر بک جاتا ہے. اور میرے دوستو آج جو 3-4 ہزار لے گا نا اس کا ووٹ کا, وہ گرمی کے اندر 45 ہزار روپے بل بھرے گا, تو کیا بھگت رہ جائے گی آپ کی 5 ہزار روپے کی یا 10 ہزار روپے کی جو ووٹ لے کے اپنا ووٹ بیچتا ہے. آج کل نیا ڈرامہ لگا ہے کہ بجلی کے بل بھی جمع کرائے جا رہے ہیں. میں نے نیا ڈرامہ سنا قرآن کے اندر کہ یہ سیاسی بجلی کے بل بھی جمع کرا رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں 8-9 ہزار روپیہ جمع کراؤ گے تو اگلی گرمیوں کے اندر پھر 50-60 ہزار بھرنا پڑے گا, تو کیا بھگت رہ جائے گی اس 4-5 ہزار روپے کی. یہ گلی نالی سے نکلے, یہ کام ہوتے رہیں گے. جب فلاحی ریاست بنے گی, بہترین لوگ آئیں گے, باکردار لوگ آئیں گے, گلیاں بھی پکیں گی, نالیاں بھی پکیں گی, اور اس سے زیادہ اچھی بنے گی, اس سے بہترین ٹرانسفارمر لگے گا, اس سے بہترین آپ کے حالات ہوں گے. ان چیزوں سے نکل آئیں. برادری کا سوچیں گے تو برادری اس ٹائم بھی یاد آنے چاہیے تھے جب آپ بل جمع کرا رہے تھے, اور برادری اس ٹائم بھی یاد آنی چاہیے تھی جب آپ لوگ رو رہے تھے, چیخ رہے تھے. اس ٹائم برادری کسی کو یاد نہیں آتی یہ میرے برادری کا آدمی ہے. اور بزرگ کی ٹوٹی ہوئی جوتی نظر نہیں آتے, پھٹے ہوئے کپڑے نظر نہیں آتے برادری کے, لیکن جب ووٹ آتے ہیں تو برادری کے نام پہ, محلے کے نام پہ, گاؤں کے نام پہ بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, ان چیزوں سے نکل کر آپ سوچیں. آپ نے پاکستان کے ساتھ وفا کرنی ہے.